वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस वीडियो। जैसा कि हम मेमोरी को मैक प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने का स्टडी कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी को भी प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया कि मेमोरी को अगर सिंगल मेमोरी रही तो उसको कैसे कनेक्ट करने के लिए क्या क्या पिन्स अवेलेबल है, और अगर आपको 2 से 3 मेमोरी अगर डायरेक्टली कनेक्ट करनी है प्रोसेसर के साथ तो उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे कनेक्शन करना है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। नाउ अभी ये वीडियो में हमको देखना है कि भाई डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ अगर मेमोरी कनेक्ट करना होगा तो क्या क्या कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है। उस डायग्राम में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक प्रोसेसर है, ये द माइक्रो प्रोसेसर और द माइक्रो कंट्रोलर, और ये मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 चीजें आती है, एक कंट्रोल लाइन, दूसरा है एड्रेस लाइन और तीसरा है डेटा लाइन। अब इसमें के कंट्रोल लाइन और डाटा लाइन जो है ये बायडायरेक्शनल पिन्स है, वेयर एज द एड्रेस लाइन जो है यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि आप एड्रेस ही दोगे, एड्रेस ले नहीं सकते, तो आप प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस प्रोवाइड करोगे जिस मेमोरी से आपको डेटा लेना है या जिस मेमोरी में आपको डेटा लेना है। अब डेटा बाइट से डेटा लाइन से क्या होगा कि भाई डेटा लेना या देना काम करेगा, बट लेना है या देना है ये कमांड कौन देगा, ये कमांड कहाँ से दी जाएंगी, तो ये कमांड दी जाएंगी कंट्रोल लाइन से। यानी सिंपली इसका मतलब कहता है कि भाई कंट्रोल लाइन से कमांड दी कि भाई डेटा राइट बोला है, तो राइट कहाँ पे, मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा तो यहाँ से एड्रेस दे दो। जैसे एड्रेस दे दिया इधर का डेटा इधर चला जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कंट्रोल लाइन आती है डेटा रीड, तो मेमोरी से रीड करना है, तो मेमोरी से रीड करना है तो मेमोरी में कहाँ पे, तो मेमोरी में जहाँ पे उसका एड्रेस दो, तो उसका एड्रेस दिया और उस पे जो डेटा था वो डेटा लाइन से डेटा प्रोसेसर में चला गया। In this way, this operation is to be get performed. Memory selection for embedded system. अब memory selection कैसे कैसे रहता है, तो embedded system require the memory for storing the software or embedded operating system with a user application. It require the working memory for storing the temporary data during its execution. The memory requirement only ROM or both ROM and RAM. This depends on the type of embedded system. Based on the type of processor, the memory selection can be performed for the system. It depends on the processor that we are using. The memory requirement only the RAM on ROM. It depends on the type of embedded system. For example, the system with SoC has no external memory selection required. For some other system using RTOS, there may be a need to be use the small RAM for the execution purpose and the ROM for storing the RTOS image. Also, extra RAM and ROM use may be required for storing and running the user application. Considering this factor, the memory requirement has to be calculated. The memory chips available in the standard size like 512 bytes, 1 kilobyte, 2 kilobyte, 4 kilobyte, etc. For requirement of 750 byte or 1 kilobyte chip is more suitable for it. First important factor while selecting the memory size is the address range supported by the native processor. For example, the 8051 microcontroller has 16 address bus, so it can be addressed to 16, that is 64 kilobyte memory. आप कौन सा मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड है कि आपके प्रोसेसर में जितने एड्रेस बस कितने बिट का अवेलेबल है। अगर आपके एड्रेस बस में 16 बिट के एड्रेस लाइन है, इसका मतलब 64 किलोबाइट की मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा मेमोरी भी कनेक्ट कर देंगे तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए आपको उतने नंबर की डेटा, उतने नंबर का एड्रेस बस चाहिए, उतने बिट का एड्रेस बस चाहिए। तो मेमोरी सिलेक्शन जो प्रेजेंट रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट रहता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस बस बिट अवेलेबल फॉर द प्रोसेसर. And second important factor is that word size in the memory. The word size is the number of bits that can be read and write together. That is the word size means the जो डेटा रीड का है ना, वो नॉर्मली डेटा बिट 8 बिट का रहता है मैक्सिमम। तो आप 8 बिट से ज़्यादा ले भी नहीं सकते, 8 बिट से ज़्यादा दे भी नहीं सकते, तो देयर डेटा बिट ऑफ 8 बिट। और वर्ड साइज ऑफ द मेमोरी चिप हैज टू बी मैच विद द डेटा बस विद द विद प्रोसेसर। और ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई मेमोरी प्रोसेसर जो है आपका उसमें एड्रेस बस कितनी बिट की है और इसकी डेटा बस जो है वो कितनी बिट की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर भी सब कुछ आपका डिफरेंट रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।